नमस्कार, मैं संतोष अग्रवाल, टी टेस्टर, टी बिजनेस डेवलपर एंड अदर बिजनेस कंसल्टेंट। आज अपने चाय के बिजनेस के बारे में बात करेंगे, उसकी बैलेंस शीट के बारे में। बैलेंस शीट के बारे में क्या? पूंजी, आपकी कैपिटल, रिसोर्सेज, फंड के रिसोर्सेज, जैसे कि आप लोन लेके आते हैं या किसी से मांग के लाते हैं या कोई फ्रेंड्स वगैरह आपकी हेल्प करता है, उस हिसाब से आपके लिए। इसके अलावा आप समझ लीजिए किसी से मशीन खरीदी, उधार पे खरीदी, वो भी एक आपका ये बैलेंस शीट की ये हो गई कि भाई लायबिलिटी साइड के अंदर हो गया। एसेट्स के अंदर में अपने देखते हैं तो अपने एक फिक्स एसेट्स लेते हैं, चाहे आप मशीन खरीदिए, चाहे वो पंच करने वाली मशीन खरीदिए, व्हाटएवर जो भी खरीदिए, वो एक फिक्स एसेट्स। और उसके बाद में आता है वर्किंग कैपिटल का। वर्किंग कैपिटल के अंदर में अपने देखते हैं कि अपनी करेंट एसेट्स, करेंट लायबिलिटी क्या क्या है, उसको सारी के ये सारी फाइनेंशियल टर्म्स हो गई। एंड अपर यदि अपने जाते हैं उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर में, तो उसमें आता है सबसे ऊपर में आपके ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद परचेज, उसमें से लेस अपने क्लोजिंग स्टॉक करते हैं, जो भी आता है उसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलते हैं। वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और आपके सेल्स का माइनस करके आपका प्रॉफिट बनता है। उसके बाद में आपके जो भी खर्चे लगते हैं उसको माइनस करके नेट प्रॉफिट आता है, जो कि आपके ट्रांसफ़र होता है। ये सारी चीज़ें मैं फटाफट इसलिए बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें अपने लोग कवर करेंगे इसके अंदर में, अपनी ट्रेनिंग के अंदर में। और इसके अलावा चाय के अंदर में जब परचेज़ करते हैं तो अपनी ऑफर सैंपल क्या होते हैं, परचेज सैंपल क्या होता है, उसके बाद में अराइवल सैंपल क्या होता है, उस चीज़ को लेके वो सारी चीज़ आने के बाद में आप एक ब्रांड तैयार करते हो। ब्रांड तैयार करने के बाद में अपने मार्केट के अंदर में लॉन्च करते हो अपने प्रोडक्ट को कि किस टाइप पे लॉन्च करते हैं। एंड लॉन्चिंग करने के बाद में उसकी मार्केटिंग होती है, उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग होती है। मार्केटिंग होने के बाद में आपके फीडबैक्स वगैरह आते हैं कि आपकी ये लीकर कम है, एरोमा कम है, या ये बेसी है, ये ज़्यादा है, ये कम है, ये है। वो सारी की सारी बातें अपनी ये एक कंप्लीट ये बिजनेस के बारे में यदि बात करें। और जब अपने परचेज करने जाते हैं तो फिलहाल हमें ये पता होना चाहिए कि हमें क्या परचेज करना है, क्या नहीं परचेज करना है, अपने मार्केट में क्या चलेगा, क्या नहीं चलेगा। ये सारी डिटेल मैं आपसे बात करूँगा ट्रेनिंग के अंदर में। वैसे तो मेरे बहुत सारी वीडियो बनाई हैं मैंने आपके, फिर भी इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन होते हैं आप मुझे पूछिए। ट्रेनिंग मेरी होने जा रही है सर 16 दिसंबर, 17 दिसंबर और 18 दिसंबर, तीन की इस बार मैं रख रहा हूँ ट्रेनिंग, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो लोग पूछते हैं और जो समझना चाहते हैं। क्या होता है कि एक दिन की ट्रेनिंग में या 2 दिन की ट्रेनिंग मैंने करके देख ली, उसके अंदर में सेटिस्फेक्शन पार्टिसिपेंट को भी नहीं मिला, मुझे भी नहीं मिला। मैं कोई भी तरीके का टूर नहीं करवाने वाला हूं आपको, न दार्जिलिंग का, न आपके सिलीगुड़ी का और न आसाम का। क्योंकि यदि मुझे बुखार है, मुझे एक दवाई लेनी है, तो मैं एक दवाई की दुकान से मैं एक टेबलेट लेके आऊँगा, न कि मैं उसकी फैक्ट्री के अंदर विजिट करने जाऊँगा। और कोई भी बंदा जो चाय दवाई की दुकान खोल रखा है वो इतनी सारी फैक्ट्रियों के अंदर विजिट नहीं किया है और नहीं कर पाता है। प्रोसेस का कोई मतलब नहीं है आपका। यदि आपको फैक्ट्री खरीदनी है चाय की, तो आप चाय की फैक्ट्री के लिए आप विजिट कर सकते हैं उसमें। लेकिन एक फैक्ट्री विजिट करना या उसके बारे में जानना मुझे नहीं सूट करता है, या मैं आपको 25,000 या 50,000 का खर्चा करवा के कहीं पे लेके जाऊं या वो करूं, मुझे कहीं भी ये सूट नहीं होता है। मैं ये चाहता हूं कि आप अपनी चाय को पहचानें, अपने मार्केट की चाय को पहचानें, उस मार्केट की चाय के अकॉर्डिंगली आप क्या चाय लेंगे और कैसे लेंगे, कम इन्वेस्टमेंट पे कैसे बिजनेस करेंगे, ये सारी की सारी बातें अपने ट्रेनिंग के अंदर बात करेंगे। आप अपने क्वेश्चन पूछिए, मैं फ़ोन पे भी जवाब बहुत सारे देता हूँ, लेकिन एक कंप्लीट बिजनेस के बारे में जानना एक फ़ोन के ऊपर में भी हो नहीं पाता है। जो भाई भी मेरे से बात करते हैं, 1-1 घंटा भी बात करते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। बट क्या है कि उनकी 1 घंटे की वजह से मैं सबको जवाब नहीं दे पाता हूँ। और सबकी जो उत्सुकता है इतने दिनों से एक ट्रेनिंग के लेके, मैं भी काफ़ी इस ट्रेनिंग को लेके उत्साहित हूँ। और आप भी
16, 17, 18 को आइए। कोलकाता के अंदर में हम ट्रेनिंग को फिर से ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, जितने बेटर वे में हो सकेगी, जितनी सेफ्टी तरीके से हो सकेगी। जितने भी अपने क्वेश्चन है, अपने क्वेश्चन को तैयार करके लाइए आप। इस बिजनेस से रिलेटेड कितना है, हॉकर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, चेन स्टोर क्या होती है और बॉस क्या होता है, मैंने इस बार जो लाइव सेशन था उसमें मैंने बताया है। आप उस वीडियो को भी देखिए डिटेल के अंदर में। आपको और भी कई क्वेश्चन हैं, प्लीज़ आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। और एकदम डिटेल में पूरा का पूरा यदि आप बिजनेस को समझना चाहते हैं, ट्रेनिंग में आए बिना मुझे नहीं लगता आपका काम हो पाएगा। और ट्रेनिंग में आए बिना यदि आपका मार्केट का बंदा कोई आपको सिखा सकता है, आप उससे एक बार 10 क्वेश्चन पूछ के देखिए, वो कितने क्वेश्चन का जवाब देता है, मैं कितने क्वेश्चन का आपके जवाब देता हूँ। इससे ही आपको पता चल जाएगा कि कौन आपको सिखाना चाहता है और कौन नहीं सिखाना चाहता है। इन्हीं सब बातों के साथ में मैं आज का ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। पसंद आए प्लीज़ आप यदि बिजनेस नहीं करना चाहते हैं, आपके फ्रेंड करना चाहते हैं, प्लीज़ इसको शेयर करिए। वो भी सीखना चाहते हैं, आपके भाई बंधु बेटे या कोई भी ये चाय के बिजनेस को समझना चाहते हैं, बुझना चाहते हैं, वो भी आ सकते हैं इस ट्रेनिंग के अंदर में। और एक बात, जिन भाइयों ने भी मेरे साथ में पहले ट्रेनिंग की है उनका कोई चार्जेस नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा टोटल ट्रेनिंग। सिर्फ जो एक फूडिंग लॉजिंग का जो भी खर्चा रहेगा, फूडिंग का जो खर्चा रहेगा वो देना पड़ेगा, ब्रेकफास्ट सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह का। इसके अलावा कोई खर्चा नहीं लगने वाला, उनका फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री है। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, यदि आप चाय का बिज़नेस करना चाहते हैं तो प्लीज़ सीख के बिज़नेस करिए और अच्छे से सीख के करिए उस बिज़नेस को, तो आपकी प्रोग्रेस ही प्रोग्रेस है। इन्हीं सब बातों के साथ में मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।